हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हम बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का एग्जाम मास्टर एनसीईआरटी मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र लेकर आ गए हैं, जो ओनली मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब बता दूं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है, सभी का मान्य है, सभी को देख सकते हैं। क्या साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, समझे? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं आगे डायरेक्ट आज का क्वेश्चन की ओर। नो बकवास, नो टाइम पास, डायरेक्ट काम के मुद्दे पर चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब है। पहले क्वेश्चन वेरी वेरी मार लीजिए। क्या बोलेंगे? संयोगिता स्वयंवर रचना है, मतलब संयोगिता स्वयंवर रचना है जो किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात का श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है संयोगिता स्वयंवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? चलिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, नहीं है उसको हम लोग को बताना कौन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या परीक्षा गुरु है जो क्या बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे यहाँ पास। चलिए चेंज हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों कि पलटन, क्या बोल रहा है? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, था का वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया, तो वीडियो को लास्ट तक बंद रहेगा। बता दूं आप लोग का लग रहा होगा सर तो आपका न्यू चैनल है, क्या आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? तो बता दूं कि ये न्यू चैनल नहीं है, बल्कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा पहला चैनल का नाम था गुरु मस्ती जीएनएमटी, जो यूट्यूब के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग इसको फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जीएमजी क्लासेस को, समझे? आगे देखिए चौथा पे बोल रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए था, क्या बोधा सिंह नाम था। क्या बोधा सिंह नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखिए अगर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी गुरु मस्ती जीएनएमटी पर सर्च मार कर आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर सभी का बताया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश का। बाकी इस पे चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीएम क्लासेस को, तो इसको भी आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके प्लीज। आगे देखिए पांचवा में, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया गया था? संपूर्ण क्रांति क्या था? तो एक प्रकार का भाषण था। किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। वही पूछ रहा कि कब और कहाँ में दिया गया था? तो राइट आंसर हो रहा है दोस्तों ऑप्शन डी था। कहाँ में? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। कब? 5 जून 1974 ईस्वी को पटना में जयप्रकाश नारायण द्वारा। ऐसे भी पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। आगे चलते हैं छठा पे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? मतलब संस्कृत के 4 अध्याय किनके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? ये भी अपना बिहार के ही थे, समझे? जिया हो बिहार के लाला। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है सातवां क्वेश्चन, बता रहा है दोस्तों क्या कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी का रेशमी टाई। रेशमी टाई था जो माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि तीनों था, मेरी बांसुरी, बंदी, कोणार्क, ये सब है जो माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन रेशमी टाई नहीं लिखा गया है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। आठवां में बोल रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है? पीछे क्या बोल रहा नहीं है, और आगे बोल रहा है कौन सा माथुर जी की है दोस्तों? तो 8 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात क्या भोर का तारा। भोर का तारा राइट आंसर हो गया, माथुर जी का है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है 9वां पे कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते? क्या बोल रहे? किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकता है? तारों को, बंतों को, मुनि के या कुंती के? तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन ए था तारों के हो जाएगा। क्या? तारों के। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये तो आप लोग गाना सुने ही होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं 10वां पे। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए क्या 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं आगे कहाँ हुआ, तो सो भी शायद दिया हुआ होगा। आगे देखिए 11 पे सूरदास की कृति कौन सा है? इनमें से सूरदास का जो कृति है वो कौन सा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों साहित्य लहरी का लेखक कौन हो जाएगा? तो सूरदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। सेम टू
सेम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बार बार पूछ देता है। अगर प्रूफ चाहिए तो आप लोग मिलाकर किसी भी बुक से या किसी भी ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आप मिलाकर देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इस चैनल पर ऐसे भी बताया जाता है, जो फेंक नहीं बताया जाता, 100% राइट बताया जाता है। पैसा कम माल ज़्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। आप लोग आप कोई भी वीडियो में देखकर, वीडियो को मतलब देखकर मतलब कि अति टाइम लगा सकते हैं। आगे चलते हैं 12 पे। सूरदास, ये सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर जो लिखा गया है वो कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा गया दोस्तों सूर सागर। आगे चलते किंग के द्वारा, तो सूरदास के द्वारा। आगे चलिए 13 पे। तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं? आदिकाल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? इसको पहले आप MVVI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया भक्ति काल के। क्या? तुलसीदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। राम भक्त हैं तुलसीदास, समझे। आगे देखिए 14 पे। गरीब निवाज कैसा शब्द? गरीब निवास, निवाज बोला, गरीब निवाज कैसा शब्द है? कैसा शब्द है दोस्तों? तो कैसा होगा दोस्तों? तो 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन ए था तत्सम शब्द हो गया गरीब निवाज। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है 15वां क्वेश्चन। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या? क्या दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश, अच्छा यहाँ पूछ दिया गया है कि दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या कविता है? तो बता दूं दोस्तों कि दिल्ली मेरा प्रदेश एक प्रकार का निबंध लिखा गया है। क्या? निबंध लिखा गया। देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन मिल गया? ये बुक से ही है, लेकिन बुक के अंदर से ही है, समझे। उसके अंदर से एकदम निचोड़ कर लाया गया है। तो आप लोग इसको देखना ना बोलेंगे अंत तक। आगे देखिए 16 पे। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध ये क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है या आलोचना है? तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों कहानी है, एक प्रकार का स्टोरी है। का राइट आंसर का हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला बता रहे कि अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? ये भी पूछने वाली बात है ना। क्या नाम था दोस्तों? तो नाम था परमानंद वाजपेयी। किसका? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 पे। मस्त में मगन में हम लोग चलते रहना है आगे। और अब तो टाइम का क्या, टाइम नज़दीक आ गया। क्या? 1 फरवरी से तो टाइम निकल चुका है। पहले शायद बायोलॉजी है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद आगे आप लोग को देख लिए हैं शेड्यूल। तो अब टेंशन नहीं लीजिए या अब टाइम पास नहीं करिए, अब दम लग जाना है दम, समझे। क्योंकि अब इंतजार नहीं करना, कोशिश करना, मेहनत करना। क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए मेहनत करिए कि किसी तरह से टॉप 10 में, क्या किसी तरह से टॉप 10 में नाम आ सके इस वर्ष, ताकि आपका इलाका का, आपका एरिया का नाम हो सके, आपका फैमिली का। आगे देखिए 18 में। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी का नहीं है? अशोक वाजपेयी द्वारा नहीं लिखा गया है दोस्तों। तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया कोणार्क, ऑप्शन सी। कोणार्क है जो क्या अशोक वाजपेयी के जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी कौन कौन लिखा गया है? तो एक पतंग अनंत में, घास में डूबका आकाश, कहीं नहीं वहीं, ये सब किनके द्वारा है? तो अशोक वाजपेयी के जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कोणार्क के अलावे, कोणार्क के छोड़ करके। आगे देखिए 19 पे। मुक्तिबोध की कविता इनमें से कौन सा है? मुक्तिबोध का गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम हो गया। तो क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। क्या? जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए 20 पे। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए क्या पूरा के नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो 20 का तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया मुक्तिबोध। किनके द्वारा लिखा गया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 में। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया पूछ रहा है, तो चिड़िया का बहुवचन तो आप लोग का पता है, चिड़िया होता है। क्या आप लोग का हम पता है? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पहले से पता है, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, ये भी पूछने वाली बात नहीं था। आगे देखिए 22 पे। कवि की स्त्रीलिंग रूप, कवि की स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि कवि, तो ये भी स्त्रीलिंग रूप पूछने वाली बात है। क्या? कवयित्री, कवयित्री। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कवयित्री। आगे चलते हैं धीरे धीरे कदम से नहीं बल्कि स्पीड कदमों से बढ़ते हुए आगे। व्यक्तिवाचक शब्द क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मतलब राम से भाववाचक संज्ञा कौन बनेगा दोस्तों? तो रामत्व बनेगा। क्या? रामत्व बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 पे। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा, मतलब शराब क्या हो गया? तो जाति द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इसको मापा या तौला जाता है।
ऐसे ना बोलते पौवा, एक पौवा मार लिया है मतलब कि नशा में है। तो भाई शराब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बोला कि शराब से क्या जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगा, तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों शराबी, शराबी। समझे, मैं शराबी न हूँ मुझको बोतल न दो, समझे ना। आगे चलते हैं 25 पे। 25 में है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना। बहुत तेज, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कौन होगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा बहुत। बात क्या बोल रहे हैं कि तेज वर्षा तो हो रहा है तो सिंपल है, लेकिन बहुत तेज हो रहा है तो प्रविशेषण मतलब जो विशेषणों को विशेषता बताता है उसको बोलते हैं प्रविशेषण, इसलिए बहुत हो गया। मतलब फलना लड़का है जो बहुत तेज है, बहुत हो गया क्या, प्रविशेषण। आगे देखिए 26 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, यौगिक कौन हो गया, तो 26 का राइट आंसर हो गया जलाशय, जल आशय, जल आशय क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। यौगिक रूढ़ ये सब आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखिए 27 पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है, योग रूढ़ है, तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों नीलकंठ होगा। क्या, नीलकंठ होगा, योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे देखिए 28 पे, बहुत ही लाजवाब क्योंकि सभी बताया जा रहा है, तो सभी अंत तक, क्या अंत तक सभी को जरूर देखेंगे। आगे देखिए क्या बता रहा है, 28 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। पीछे बोला यौगिक है, यहाँ बोला यौगिक नहीं है। वाह वाह, क्या ढंग पूछने का है। आगे देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चंद्रशेखर हो जाएगा, जो क्या यौगिक नहीं है। बाकी कौन कौन है, दवाखाना है, दया सागर है, जलनिधि है, ये सब हो गया यौगिक, लेकिन चंद्रशेखर यौगिक के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द कौन सा हो गया, तो तद्भव शब्द होगा दोस्तों बारात। समझे, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 30 पे। 30 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है, तद्भव वाला रूप नहीं है, कौन नहीं है, तो 30 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मित्र हो गया। क्या, मित्र हो गया, जो क्या तद्भव के अंतर्गत नहीं आता है। मित्र, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए 31 पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, मतलब 4 को तो शुद्ध लिखा गया है लेकिन एक सलाह गलत लिख दिया है, अशुद्ध लिख दिया है, मतलब क्या गलत लिख दिया है। तो कौन गलत है भाई, तो देखेंगे हम लोग कौन गलत लिखा से, तो कौन गलत लिखा हुआ है, तो शायद लिखा गया है तो ऑप्शन यही रामायण, रामायण यही यही गलत लिख ले, रसायन। समझे, रसायन नहीं होता है बल्कि रसायन होता है। क्या, रसायन होता है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान नहीं, रसायन विज्ञान होता है। चलिए आगे चलते हैं 32 पे, कि निम्न में से कौन सा एक शब्द है जो शुद्ध शब्द लिखा गया, कौन है जो शुद्ध लिखा गया है, तो 32 का राइट आंसर हो गया क्या स्वाभाविक, स्वाभाविक जो लिखा गया वो राइट शुद्ध लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा दोस्तों। आगे चलते हैं 33 पे, निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, तो कौन हो गया परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। क्या, प्रतिकूल तो इस तरह से लिखा जाता है, कालिदास इस तरह से नहीं लिखा जाता है, दधीची भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से 34 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। क्या, वर्तनी के आधार पर शुद्ध है दोस्तों, तो 34 का राइट आंसर हो गया पारगम्य, पारगम्य हो जाएगा, जो क्या वर्तनी के आधार पर शुद्ध माना जा रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका 35वां क्वेश्चन पे, निम्न में से किस तत्व की क्या वर्ग किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब कौन सा ऑप्शन चारों में से शुद्ध लिखा गया है, तो राइट आंसर हो गया जर्जरित। क्या, जर्जित हो गया, राइट आंसर ऑप्शन बी है जो शुद्ध लिखा गया है। ए गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है, बाकी बी है जो सही है। आगे देखिए इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, इहलोक, ये भी पूछने वाली बात है। इहलोक के डायरेक्ट मार दीजिए, क्या परलोक, 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 समझे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया परलोक हो जाएगा। आज चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। आगमन बोला कि आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया ना, बोलता कि आज हमारे यहाँ फलना बाबू का आगमन हो रहा है, कोई कोई मतलब कि सभा लगा हुआ रहता है तो, या कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ बोलते हैं आज हमारे यहाँ खेसारी लाल जी का आगमन होने जा रहा है। तो वही बोला कि आगमन का विपरीतार्थक मतलब उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो राइट में क्या होगा प्रस्थान, विपरीतार्थक ना मतलब प्रस्थान मतलब चले गए, समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं
38 पे अवनी का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? अवनी का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, अवनी, तो राइट आंसर हो गया अंबर। अवनी, अंबर, अंबर, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, अंबर का हो गया विपरीतार्थ। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तथा उसका विपरीतार्थक शब्द असंगत है? क्या असंगत है? तो 39 का राइट आंसर हो गया दोस्तों पाप पुण्य। क्या पाप पुण्य दोनों क्या है? एक दूसरे के असंगत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 पे कि निम्न में से कौन असंगत है? असंगत है, फिर से वही पूछ रहा है, असंगत कौन हो गया दोस्तों? तो आचार विचार नीच। क्या आचार विचार नीच है जो क्या असंगत के रूप में आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 41 पे। 41 में बहुत कम समय में हम लोग 40 क्वेश्चन देख पाए और आगे भी बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। जितना क्वेश्चन है आगे देखिए 41 में इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेल नहीं किया गया है, इनमें से कौन है दोस्तों? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया श्रोता गायक। क्या श्रोता गायक है जो सही सुमेलित नहीं किया गया? अधात प्रतिघात सही है, रचना ध्वंस सही है, जड़ चेतन सही है, लेकिन श्रोता गायक ये गलत हो गया दोस्तों, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे कि इनमें से किस शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द प्रतियूष है? प्रतियूष है मतलब किसका जो विपरीतार्थ उल्टा शब्द प्रतियूष होता है? तो 42 का राइट आंसर हो गया प्रदोष का। क्या प्रदोष का विपरीतार्थक अर्थात उल्टा होता है प्रतियूष होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं 43 पे। सामिस का विपरीतार्थक, सामिस का विपरीत अर्थात सामिस का उल्टा क्या हो गया? तो सामिस का उल्टा होता है निरामिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ये भी पूछने वाली बात नहीं था। आगे देखिए क्या बोला? चिरंतन का विपरीत शब्द, चिरंतन का उल्टा शब्द क्या हो गया? तो 44 का राइट आंसर हो गया नस्वर। क्या चिरंतन का उल्टा शब्द विपरीतार्थक शब्द अपोजिट शब्द हो गया नस्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 45 में है कि अकाल सही शब्द का सही अर्थ क्या हो गया? अकाल का सही अर्थ क्या हो गया? तो 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। सर क्या ए और बी दोनों, ए में क्या है? दुर्भिक्ष और अनुपयुक्त समय, ये सब क्या है? अकाल का सही क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है कि आभास शब्द का सही अर्थ क्या है? आभास का सही अर्थ क्या हो गया? तो 46 का राइट आंसर हो गया झलक। आभास का झलक होता है क्या सही अर्थ होता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे है दोस्तों कि चीर शब्द का, क्या चीर शब्द का सही अर्थ क्या है? चीर का अर्थ क्या होता है? तो 47 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो गया चीर मतलब वस्त्र होता है। क्या वस्त्र, वसन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया वस्त्र हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चीर दे हम, फाड़ दे हम, मार दे हम, समझे ना? आगे देखिए 48 पे मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज, मनोज। तो 48 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी कामदेव। क्या कामदेव का क्या सही पर्यायवाची शब्द होता है? मनोज। दोनों तो नाम ही के अंतर्गत आ रहा है। आगे देखिए 49 पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। तो 49 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी पुरंदर। पुरंदर इंद्र का क्या पर्यायवाची? पुरंदर हो गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है? मतलब कि और कौन सा नाम से सरस्वती को जानेंगे? तो 50 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी क्या महाश्वेता। महाश्वेता करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो गया महाश्वेता। चलिए आगे चलते हैं 51 पे जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम क्या है? कथा संग्रह का नाम क्या है जयशंकर प्रसाद का? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या है? तो छाया है, ये भी है, प्रतिध्वनि भी है, इंद्रजाल भी है। मतलब इनमें से सभी दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इनमें से सभी है क्या जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम है। आगे चलते हैं 52 पे। 52 में दोस्तों है बता रहा है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम बताइए। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सा कृति लिखे हैं दोस्तों? तो बामन का करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब कौन कौन लिखे थे? तो सभी लिखे हैं, मतलब सुकून भी लिखे हैं, सुकूल भी लिखे हैं, त्रिधारा भी लिखे हैं, बिखरे मोती सभा के खेल भी लिखे हैं। मतलब वो भी सभी दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी लिखे हैं। आगे चलते हैं 53 पे बोल रहा है दोस्तों कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब। शमशेर बहादुर सिंह का क्या माता एंड पिता का पूछ रहा दोस्तों? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या माता का नाम था प्रभु देई। प्रभु देई क्या प्रभु देई तथा एवं
पिता का नाम तारिफ सिंह, क्या तारिफ सिंह दोस्तों, और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, शमशेर बहादुर सिंह का तारिफ सिंह नाम था। आगे चलते हैं 54 पे। 54 में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत लाजवाब है। क्या बोल रहा है कि किस कविता की पंक्तियां हैं, अच्छा पंक्ति दिया गया है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। एक मतलब कि कविता कौन सा कविता का पंक्ति है दोस्तों, तो 54 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, प्यारे नन्हे बेटे को, जो किनके द्वारा तो लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा, विनोद शुक्ल, डायरेक्ट मात्र विनोद कुमार शुक्ल नहीं बल्कि विनोद शुक्ल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 55 पे। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन सा है, मतलब चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया निम्न सभी। निम्न सभी अर्थात पहले में दिया गया, मतलब सभी लिखा गया कौन कौन, एक चक्रा नागरिक काव्य नाटक, ये भी पढ़ते गढ़ते कथेकथ गद्य या संशयात्मक कविता, मतलब सभी है जो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए निम्न में से सभी दिया गया था, ऑप्शन यही में नजर आ रहा था। आगे चलते हैं 56 पे। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा है, बहुत ही VVI समझें, मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लगता है कि कभी नहीं देखे होंगे, तो कभी भी कंपेयर करके किसी से देख लीजिएगा। 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था मोहन राकेश, क्या आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा है, तो मोहन राकेश का। देखिए ऐसा सा ऑब्जेक्टिव कहाँ से आपको मिलेगा, बता दूं कि अगर ऐसा सा ऑब्जेक्टिव अंदर तक घुस कर खोजना है तो उसका जो सारांश दिया हुआ रहता है ना स्टार्टिंग में समरी, उसमें देखिएगा बहुत से ऑब्जेक्टिव मिलता है, और उससे कभी कभी पूछ देता है तो बच्चों गड़बड़ा देते हैं और बोलते हैं कि यार सला ऐसे तो हम पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वैसा दिया हुआ रहता है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं सारांश के रूप में। आगे देखिए 57 में, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखा, दूसरी परंपरा का खोज पुस्तक किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों नामवर सिंह ने लिखे हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, नामवर सिंह ने लिखे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका, बस 2 क्वेश्चन और है, मात्र 60 क्वेश्चन था इसमें। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह का नाम क्या है, कहानी संग्रह का नाम क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी अर्थात जूठन आत्मकथा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, सलाम है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, घुसपैठिए भी है जो क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं 59 पे। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, उदय प्रकाश समझा ना कहाँ है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कहाँ, थोड़ा सा क्या नोटिफिकेशन आ रहा है भाई, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में MP के रहने वाले थे कौन, उदय प्रकाश जी। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात मध्य प्रदेश। आगे चलते 60 में और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति क्या थे, ये भी पूछने वाली बात है। जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे दोस्तों, तो विश्व शिक्षक वर्ल्ड टीचर थे, वर्ल्ड टीचर थे। राइट आंसर जो बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार लीजिएगा फॉर एग्जाम 2024 के लिए। क्या विश्व शिक्षक थे जय कृष्णमूर्ति जो शिक्षा पाठ के लेखक थे, क्या शिक्षा पाठ के लेखक थे। तो चलिए बस समाप्त हुआ मात्र 60 क्वेश्चन से, और 60 में से एकदम गारंटी है कि 50 मिल ही जाएगा, 60 में से क्या 50 मिल ही जाएगा एकदम निश्चित रूप से, तो निश्चित तौर से। आगे चलते हैं, बस समाप्त हो गया। और PDF के लिए बता दूं कि PDF के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा। और मैं हूं आपका दोस्त आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।